नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इंटर एडमिशन को लेकर जो भी आपके मन में सवाल थे कि आपका जो इंटर में एडमिशन है वो किस प्रकार से होने वाली है, उसको लेकर बिहार बोर्ड के द्वारा जो है एक नोटिस जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक जो है इंटर में एडमिशन के लिए फॉर्म नहीं भरा था, तो फिर यहाँ पे दोबारा जो है, जैसे कि मान लीजिए आपने सीबीएसई, आईसीएसई या फिर अन्य किसी बोर्ड से भी मैट्रिक पास किया हुआ है और आपको बिहार बोर्ड में एडमिशन लेना है, तो पुनः यहाँ पे आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं, जो कि 14 मई से लेकर 20 मई के बीच में आप फॉर्म को भर पाएंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो है फॉर्म को अप्लाई किया है। बीच में एक अपडेट आया हुआ था कि आपका एडमिशन जो है उसी विद्यालय में होगा जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, तो उसको लेकर जो है क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आ गया है। साथ ही साथ आपका इंटीमेशन लेटर आएगा कि नहीं आएगा, उसको भी क्लियर कर दिया गया है। और किसी छात्र को अगर अपने मूल जो विद्यालय है वहाँ पे एडमिशन ना लेकर किसी अलग विद्यालय में उनको एडमिशन लेना है, तो उनका एडमिशन किस प्रकार से होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी जानकारी निकल के आ चुकी है। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है एक नोटिस है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा हुआ है, सबसे पहले तो पुनः यहाँ पे आवेदन शुरू किया गया है। जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई या फिर अन्य बोर्ड से आपने 10वीं पास किया हुआ है और आप जो है बिहार बोर्ड से 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 14/5 से लेकर 20/5 के बीच में अपना ऑनलाइन जो है दोबारा फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जो लोग फॉर्म नहीं भरे थे उनके लिए यहाँ पे पुनः मौका मिला हुआ है। अगर आपने इंटर में एडमिशन लेने से वंचित रह गए थे तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर लीजिएगा। कैसे भरना है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप सभी जानते हैं कि 11/4 से लेकर 20/4 के बीच में जो है इनका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया गया और फिर जो है 5 दिनों का 6 दिनों का आपको मौका मिला, यानी कि 26 तक जो है आपने फॉर्म को भरा। ठीक है, और पुनः यहाँ पे 14/5 से लेकर 20/5 के बीच में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई का रिजल्ट भी आया हुआ है, तो इसी को देखते हुए सीबीएसई, आईसीएसई या फिर जो भी अदर बोर्ड वाले हैं जो कि वंचित रह गए हैं वो अपना फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए हम कहेंगे तो अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है, जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म को भरा हुआ है, उनका एडमिशन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले इन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है कि राज्य के सरकारी विद्यालय से वार्षिक माध्यमिक कक्षा यानी कि 10वीं परीक्षा 2024 में जो भी उत्तीर्ण विद्यार्थी का कक्षा 11वीं में एडमिशन होगा उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहाँ से वो वार्षिक माध्यमिक यानी कि 10वीं के परीक्षा पास किए हुए हैं। मतलब आपने जिस भी विद्यालय से अपना 10वीं पास किया हुआ है उसी में आपका जो है इंटर में एडमिशन होगा, इन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि किसी विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी अपने मूल विद्यालय 10वीं से दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहता है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो एसएलसी होता है उसको सिग्नेचर करवाकर स्पॉट एडमिशन के माध्यम से उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि इन्होंने साफ साफ कह दिया हुआ है कि अगर आपको 10वीं का जो भी आपका स्कूल है जहाँ पे आपका पढ़ाई हुआ है वहाँ पे आप 11वीं का एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी आपका एसएलसी होगा उसको सिग्नेचर करवा के आपको स्पॉट एडमिशन के माध्यम से दूसरे किसी विद्यालय में एडमिशन लेनी होगी। समझ में आ गया। नीचे आएंगे तो और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। यदि किसी विद्यार्थी ने 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उस सरकारी विद्यालय का विकल्प नहीं दिया है जहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है, उसका नामांकन उसके मूल सरकारी विद्यालय में ही उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए प्रथम विकल्प में अंकित संकाय में किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे। इन्होंने कहा हुआ है क्या कि अगर मान लीजिए आपने फॉर्म को भरा हुआ है और फॉर्म भरते समय आपने जो है कम से कम 10 कॉलेज का सिलेक्शन किया होगा, तो जो भी आपने प्रथम कॉलेज का सिलेक्शन किया हुआ है और वो कॉलेज जो है आपका अदर है, जो कि आपने मैट्रिक जिस भी कॉलेज से आपने पास किया हुआ है उसके अदर आपका प्रथम कॉलेज है, तो उस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन आपका मूल कॉलेज में ही होगा, लेकिन आपने जो प्रथम कॉलेज का सिलेक्शन किया हुआ है उसमें जो भी स्ट्रीम आपने दिया हुआ है, जैसे कि आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स, उसी स्ट्रीम में आपके मूल जो स्कूल है यानी कि 10वीं का जो स्कूल जहाँ से आपने पढ़ाई किया हुआ है उसी में आपका होगा। तो यहाँ पे आपका भी डाउट क्लियर हो गया कि अगर आपने अदर स्कूल का सिलेक्शन किया हुआ है फिर भी आपका जो मूल यानी कि जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है उसी विद्यालय में आपका एडमिशन होगा, मेरिट लिस्ट उसी में आपका आएगा, लेकिन आपका स्ट्रीम वही रहेगा जो आपने प्रथम कॉलेज का सिलेक्शन दिया था। समझ में आ गया। इन्होंने बताया हुआ है कि सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान में चयन सूची के आधार पर नामांकन हेतु
पूर्व में मिलने वाली स्लाइड अप प्रक्रिया। अब यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि अगर आपका मान लीजिए दूसरे किसी कॉलेज में इंटीमेशन लेटर आ जाता था और आपको वो कॉलेज पसंद नहीं होता था, तो आपको जो है स्लाइड अप का एक प्रोसेस देखने को मिलता था, जो कि अब यहाँ पे हटा दिया गया है। मतलब कि स्लाइड अप का प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको जो है स्पॉट एडमिशन के माध्यम से ही एडमिशन बाद में आपको लेनी होगी, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि सरकारी विद्यालय में वैसे विद्यार्थी जो जहाँ से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं और उनका 11वीं में कक्षा नामांकन उसी विद्यालय में किया जाना है, वो स्पॉट एडमिशन के माध्यम से अपना जो भी है वो करवा सकते हैं। मतलब कि यही बातें बोला गया है कि स्पॉट में उस तरह का चीज़ें होता है तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, देखिए आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मेरिट लिस्ट 110% मैंने पहले ही बोला था और अभी बोल रहा हूँ कि आएगा, ठीक है। बताया गया है कि चयन सूची के आधार पर विद्यार्थी OFS पोर्टल से अपना सूचना पत्र यानी कि जो इंटीमेशन लेटर है उसका प्रिंट आउट करेंगे और जो भी संबंधित उनका इंटर कॉलेज होगा जिसमें उनका मेरिट लिस्ट जारी हुआ होगा उसमें जाकर अपना फॉर्म को भरेंगे और वहाँ से अपना जो CFA है उसको अपडेट करवाएंगे, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया गया है कि सभी चयनित विद्यार्थियों को उस चयन सूची के अनुसार वांछित शिक्षा संस्थान में निर्धारित समयावधि के दौरान नामांकन लेना सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा उनका जो नामांकन है वो रिक्त सीटों में चला जाएगा। यानी कि जो भी आपका इंटीमेशन लेटर जिस भी कॉलेज में आएगा और आपको डेट मिलेगा कि इस डेट से लेकर उस डेट के बीच में आपको एडमिशन करवा लेनी है उस विद्यालय में, अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर आपका सीट उसी से बच जाएगा और वो जो है स्पॉट एडमिशन में चला जाएगा। इसलिए आपको एडमिशन उस पीरियड में करवानी जरूरी है, नहीं करवाएंगे तो फिर आपका एडमिशन भी नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको स्पॉट एडमिशन के माध्यम से फिर यहाँ पे एडमिशन लेना होगा। इन्होंने बताया हुआ है कि विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यालय अपने मूल विद्यालय 10वीं से दूसरे विद्यालय में नामांकन लेना चाहता है तो संबंधित जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा जो SLC होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो कि आपके जो भी 10वीं का कॉलेज है स्कूल है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, उसको प्रति हस्ताक्षरित यानी कि वेरीफाई करवाना होगा किससे, जिला शिक्षा प्राधिकारी से, ठीक है। और उसके बाद स्पॉट एडमिशन के दौरान जो है उनका नामांकन किया जाएगा। तो ये जो है सभी जानकारी यहाँ पे ऑलमोस्ट निकल के आ चुकी है। मैंने क्लियर करके बता दिया कि आपका अगर आपने अदर कॉलेज का भी सिलेक्शन किया हुआ है तो आपका उसी कॉलेज में होगा जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, इंटीमेशन लेटर उसी में आएगा और आपका एडमिशन जो है उसी में होगा, ठीक है। अगर आप अदर कॉलेज में चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पॉट एडमिशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ऑलमोस्ट मैंने सारा जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। बाकी इनका जो ऑनलाइन आवेदन है, जैसे कि CBSE वाले जो हैं, ICSE वाले हैं या फिर अदर बोर्ड वाले हैं जो कि अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरे थे, क्योंकि CBSE का जो रिजल्ट है कल ही आया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि CBSE से पढ़ने के बाद बिहार बोर्ड में अपना एडमिशन करवाते हैं, तो उनके लिए मौका है। या फिर आप इंटर में एडमिशन लेने से वंचित रह गए थे, फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी कारणवश, तो फिर दोबारा आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि 14 मई से लेकर जो है 20 मई के बीच में आपका फॉर्म फिलअप किया जाना है। तो जो भी आपके मन में डाउट्स थे उसको हम क्लियर कर दिए हुए इस नोटिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बहुत ही जल्द बिहार बोर्ड के द्वारा इसका क्लैरिफिकेशन आएगा जिसमें सभी चीज़ों को मेंशन कर दिया जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।